हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है या आप बोल सकते हो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली आपका साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ओके, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका बस हम आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी खत्म करेंगे आज इसको, इंट्रोडक्शन बस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का मेन कंसेप्ट। ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, लेकिन पढ़ा लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो, हमारे पास बहुत एग्जांपल है, जैसे आपके बुक्स में दिए हैं। फर्स्ट इज मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्या होता है आपको पता है? रूम टेम्परेचर में हम समर में छोड़ देते हैं तो मिल्क को, तो क्या होता है? यू नो इट। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, मतलब आपके पास जो अंगूर है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे टाइम के चलते क्या होता है? टाइम ऐसे चलता गया, बढ़ते गया, तो ये भी इसके चेंजेस लाते जाता है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फूड इज कुक्ड मतलब कुछ, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल है, यू हैव समथिंग एज अ रॉ मटेरियल, इसको आप कुक करते हो एंड यू ईट देम। समझ रहे हो? फूड यू यू ईट, मतलब उसके बीच कुछ चेंजेस आते होंगे, फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस, तभी ना वो फूड बनता है कि नहीं? फूड गेट्स डाइजेस्टेड। फूड पहले कॉम्प्लेक्स है, पहले कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको हम चबाते हैं दांत में, यू च्यू इट, देन द होल थिंग विल बी गोइंग टू योर स्टोमक। स्टोमक में वो फिर डाइजेस्ट होता है, कुछ रिएक्शंस होते होंगे। समझ में आ रहा है? तो फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। वी रेस्पायर मतलब वी टेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक रिएक्शन है। ऑक्सीजन लेते हैं मतलब हमारे बॉडी के इनसाइड कुछ होता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ होता होगा रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो होल थिंग, मतलब जितना भी हमारे पास प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेस बोलो, कुछ भी, मतलब मैटर के कुछ भी प्रोसेस बोलो, वो सब एक केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, केमिकल रिएक्शन के बिना कुछ नहीं होता। देखो, आयरन आयरन जब हम एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो जाता है? रस्ट बन जाता है कि नहीं? रस्ट बन जाता है, तो क्या बनता है यहाँ पे? आयरन पीस Fe विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2O3। ये सब पढ़े होंगे स्टेबल। Fe2O3 मतलब आयरन आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इसीलिए उसको रस्ट बोलते हैं, है कि नहीं? वो चेंज हो जाता है उसका, इवन टिटेनस आ जाता है, वहां पे रह जाता है रस्ट मटेरियल में, है कि नहीं? तो ये सब बेसिक आपका डे टू डे एग्जांपल है, जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं कि मतलब कुछ केमिकल चेंज आता है मैटर में, तब एक नया चीज इवॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे वही है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा? व्हेन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस यू टेक। फूड में क्या होता था? हम रॉ मटेरियल लेते थे, आलू है, बैगन है, उसको हम कुक करते थे, रॉ मटेरियल को चेंज कर देते थे कि नहीं? तो जो चेंज करते हैं, जो चेंज टेक्स प्लेस, दैट कैन बी physical also, that can be chemical also। तो इसीलिए बोला है when the nature and the identity of the initial substance या the raw substance have somewhat changed either physically or chemically। either chemically उसको चेंज करेंगे, नहीं तो physically चेंज करेंगे, then we say that chemical reaction has taken place। समझ में? जब एक सब्सटेंस में चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंज हो, टू टाइप ऑफ चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंज हो, ओके, आइदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर ये दो चीज या इसमें से एक आ जाएंगे उस रॉ मटेरियल के अंदर या इनिशियल सब्सटेंस के अंदर, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, वी रेस्पायर मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम अंदर लिए बॉडी में क्या बना? बॉडी में कुछ बना, ब्लड ऑक्सीजन के बिना नहीं बन सकता, तो ब्लड बना। जो ब्लड बना वो किस प्रोसेस में बना? ओके, एक प्रोसेस में बना होगा, वो प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। फूड इज कुक्ड, रॉ मटेरियल को हम एक फूड में प्रिपेयर कर दिए, तो उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर कुछ रिएक्शन हुए होंगे, वो क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। फूड गेट्स डाइजेस्टेड, होता है ना, एमाइलेज होता है, फिर पेप्टिडेज होता है, कुछ कुछ होता है, आपकी बायोलॉजी में है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी मतलब फूड को डाइजेस्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हम ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को,
तो डाइजेशन पॉसिबल होता है, तो वो भी एक प्रोसेस में होता है। दैट प्रोसेस इज योर केमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड या एक्सपोज्ड इन द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर टू रस्ट, Fe2O3 बन गया, मतलब ये एक रिएक्शन हुआ। तो दिस आर बेसिकली योर केमिकल रिएक्शन where initial substance are made to physically or chemically change themselves. Okay, so that physical or chemical change will contribute to the chemical reaction. Okay, chemical reaction आपको पता चला। तो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आइदर यू चेंज इट फिजिकली, फिजिकल चेंज हो सकता है, नहीं तो केमिकल चेंज हो सकता है। तो फिजिकल चेंज में क्या क्या चेंज आएगा, तो फिजिकल चेंज में ये सब चेंज आएगा। एक कलर में चेंज आ सकता है, एक टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो फिजिकल चेंज होगा, हार्डनेस में चेंज करेंगे तो फिजिकल चेंज होगा, डेंसिटी में चेंज करेंगे तो फिजिकल चेंज होगा, या स्टेट में चेंज करेंगे नहीं तो फेज, स्टेट को बोलते हैं फेज। फेज क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, नहीं तो लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, समझ में आ रहा है। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है, समझ में आ रहा है। ये सब प्रोसेसेस है, ये सब हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ही है। तो स्टेट चेंज हो रहा है बस, नहीं तो कलर बस चेंज हो रहा है, उसके फिजिकल अपीयरेंसेस चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, उसके इनसाइड जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, या जो एलिमेंट्स है, उसका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या आता है, मॉलिक्यूल्स आते हैं, एटम्स आते हैं, समझ में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो उसमें अगर चेंज आता है, उसमें अगर चेंज आ रहा है, वो अगर एक रिएक्शन में चेंज आ रहा है, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज अ केमिकल चेंज। ओके, तो उसका एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहले फिजिकल चेंज लेते हैं, तो वाटर, अगर वाटर सॉलिड स्टेट में क्या बोलते हैं, उसको आइस बोलते हैं ना, आइस। आइस अगर लिक्विड मतलब मेल्ट कर रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस, ओके, मेल्टिंग प्रोसेस। तो आइस मेल्ट कर रहा है, लिक्विड में मेल्ट करेगा, है कि नहीं। आइस विल बी मेल्टिंग टू वाटर विच इज लिक्विड। ओके, water we know, water can be existing in 3 states, liquid भी, सॉलिड भी, गैस भी, तीनों स्टेट में रह सकता है वाटर। तो यहाँ पे देखो फेज चेंज हुआ, फेज क्या हुआ, पहले था सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ मेल्ट करके, या मेल्ट नहीं करो, इवापोरेट कर सकते हो, इवापोरेट करोगे तो वो गैसियस वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। इवापोरेशन, मेल्टिंग, दिस ऑल आर योर फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आइस को वाटर में चेंज कर रहे हैं, वाटर को वाटर वेपर में चेंज करें, वाटर वेपर को आइस में चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे, समझ रहे हो। इसमें क्या होगा, आपका फेज चेंज होगा, फेज या स्टेट ऑफ द मैटर, when ice will be converting to water, or water will be converted to your water vapor, or water vapor will be converted to solid. Solid water means your ice. Then we can say the processes are called physical change. Okay, physical change में और ये सब भी चेंज हो सकता है, कलर, टेम्परेचर, हार्डनेस, डेंसिटी। केमिकल चेंज का एग्जांपल देखो, H2। H2 एक क्या है, H2 एक डिफरेंट एलिमेंट हो, H2 एक डिफरेंट elemental H, हाइड्रोजन इज अ डिफरेंट थिंग, ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट थिंग। देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कंबस्शन में हेल्प करता है कि नहीं। ऑक्सीजन हेल्प्स या कंट्रीब्यूट्स, हेल्प्स इन कंबस्शन। जब हम जलाते हैं किसी चीज को, ऑक्सीजन के बिना जल नहीं सकता है कि नहीं, तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन। तो जब हम हाइड्रोजन एक डिफरेंट कुछ चीज है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, एच एच बन के है, एच एच मिला तो हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एच एंड एच आर डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, एच एंड एच दोनों जुड़ गए तो H2 मिला, तो H2 एक ले गए, दो दो मॉलिक्यूल ऑफ H2 ले गए। ओके, फिर ऑक्सीजन ले गए, ऑक्सीजन भी बॉन्डेड होगा अपने आप, ओ ओ, ऑक्सीजन इज एटम, सॉरी, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, दो एलिमेंट मिलके फिर एक मॉलिक्यूल बना O2। वो दोनों को हम मिला दे रहे हैं, हाइड्रोजन एक सेपरेट चीज है, ऑक्सीजन एक सेपरेट चीज है, वो दोनों को हम मिला दे रहे हैं, हमें मिल रहा है वाटर। बहुत डिफरेंट चीज है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है, इसमें केमिकली चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि H2 में कुछ डिफरेंट बॉन्ड था H के बीच, ऑक्सीजन में कुछ डिफरेंट बॉन्ड था O के बीच, O के बीच कुछ अट्रैक्शन डिफरेंट था, समझ में आ रहा है। लेकिन वाटर में कुछ डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, वाटर में कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे केमिकली वो
चेंजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन was helping in combustion, लेकिन जब वाटर हो गया, वाटर विल बी एक्सटिंग्विशिंग। वाटर कोई एक्सटिंग्विशर का टाइप हम यूज करते हैं कि नहीं, वाटर डाल देते तो फिर आग वाग बुझ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यानी वी आर चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे H2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, हम जोड़ दिए, वाटर बना दिए। समझ में आ रहा है? So this basically is your difference between physical change and chemical change. समझ में आ रहा है? Okay. Okay. What is chemical change? Chemical change में क्या होता है? देखो, rearrangement of atoms takes place. Okay. जैसे C है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ डिफरेंट बॉन्ड है कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच कुछ डिफरेंट बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? कार्बन क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, देखो कार्बन है एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो एलिमेंट है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज में क्या होगा, वी आर डिस्टर्बिंग द केमिकल कंपोजिशन, विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ओ दो सेपरेट हो गए, देन one O will be joined to C and another will be joined to C, then you will be forming carbon dioxide। समझ में आ रहा है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी वही है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, आग लगाने में हेल्प करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज आता है। समझ में आया कि नहीं? तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन these parental elements or molecules and these are reactants। रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके, दिस बेसिकली इज द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, पहले एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, एटम्स आर रीअरेंज देमसेल्व्स, देन द बॉन्ड विल बी ब्रोकन, द ओल्ड बॉन्ड, ये जो ओल्ड बॉन्ड था O एंड O के बीच, वो ब्रेक करेगा। जैसे H2 प्लस O2 क्या बनता था, H2O बनता था, है कि नहीं, 2H2O 2H2 कैसे बैलेंस हुआ हम बताएंगे, वो अब सब बाद में आएगा, इस चैप्टर में ही आएगा। 2H2 प्लस O2 विल बी योर 2H2O। ओके, तो यहाँ पे देखो H2 का कुछ बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, O2 का कुछ बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड you get H2O। ओके, तो यहाँ पे वही बोला है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ एन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड न्यू बॉन्ड मेक किया गया। ओके, बना गया, तो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है या एलिमेंट्स होता है, या जो स्ट्रक्चर्स में रीअरेंजमेंट होता है, देन द बॉन्ड ब्रेकेज होता है, बॉन्ड ब्रेक करके नया बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, then the chemical reaction will be producing a product। ये reactant है, reactants will be producing a product। ओके, देखो फिजिकल चेंज में एक एग्जांपल है इवापोरेशन, मेल्टिंग। इवापोरेशन है, मेल्टिंग है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बस स्टेट्स चेंज होगा। मेल्टिंग में क्या होगा, आइस टू वाटर हो जाएगा कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं होगा, वही स्पेस होगा कि नहीं, आइस का यहाँ पे जितना वॉल्यूम होगा यहाँ पे भी उतना ही वॉल्यूम होगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, बस द स्टेट ऑफ मैटर इज बीइंग चेंज्ड। तो फिजिकल चेंज में ये रिवर्सिबल हो सकता है कि नहीं, रिवर्सिबल हो सकता है। मेल्टिंग ये देख लिए, इवापोरेशन क्या है, वाटर को हम वेपर बना देंगे, है कि नहीं, वाटर को हम वेपर बना देंगे तो क्या बन जाएगा, वेपराइजेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। दिस इज इन लिक्विड स्टेट, दिस इज इन गैसियस स्टेट। ओके, तो यहाँ पे भी वही स्टेट चेंज हो रहा है या फेज चेंज हो रहा है, ये बता सकते हो, मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है। एंड यू नो फिजिकल चेंज इज ऑलवेज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब आइस से वाटर हुआ, वाटर से आइस हो सकता है। समझ में आ रहा है, आइस से वाटर हुआ, वाटर से आइस बन सकता है कि नहीं, वाटर से कंडेंस कर देने से ये बन जाएगा। लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, यू जस्ट हैव टू कंडेंस द वाटर, सॉरी वेपर को कंडेंसेशन कर दोगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फिर
हम आइस बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? वेपर को कंडेंस करोगे तो वो सॉलिड बन सकता है। बहुत सारा हमारे पास मेथड्स हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज रिवर्सेबल प्रोसेस। हम वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से वेपर बना सकते हैं, वेपर से वाटर बना सकते हैं। ओके, सो दिस प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। लेकिन केमिकल चेंज, कंबस्टन, देखो जैसे कंबस्टन एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि C+O2, तो CH4+O2, सपोज दिस इज अ रिएक्शन, कंबस्ट कर रहे हैं मीथेन, दिस इज योर मीथेन। ओके, मीथेन को जब हम जलाएंगे, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग CO2 प्लस वाटर। ओके, जब हम मीथेन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा एंड वाटर फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन में मीथेन को हम पूरा जला दिए कि नहीं? मीथेन को हम पूरा जला दिए एंड वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम वापस कभी मीथेन ला पाएंगे? सपोज हम कोल को जला रहे हैं, कोल को हम जला रहे हैं, कोल पार्टिकल्स है हमारे पास बहुत, उसको हम जला रहे हैं। ओके, तो उसको जब हम जलाएंगे तो वी आर गेटिंग व्हाट वी विल बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड और एनीथिंग, जो भी हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा कोल को जला के, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो वापस कोल में प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नो। तो द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। जो यहाँ पे एग्जांपल क्या दे सकते हो? कंबस्टन में वे वापस हम मीथेन नहीं बना सकते। बन सकता है बहुत सुपरफिशियल एटमॉस्फेयर में बन सकता है, लेकिन जनरली नहीं बनता है। ओके, तो जनरली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ओके ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं इन्वॉल्विंग बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज भी हो रहा है एंड केमिकल चेंज भी हो रहा है। ओके, तो देखो एक सपोज हम बर्निंग कैंडल लेंगे। सपोज दिस इज अ कैंडल दैट इज बर्निंग। ओके, दिस इज बर्निंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो वैक्स है, दिस इज योर वैक्स व्हिच इज सॉलिड इन नेचर, सॉलिड स्टेट है या इसका, तो ये जो सॉलिड है वो क्या बन रहा है? लिक्विड मेल्ट हो रहा है, दिस इज मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट जब हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ आपका? ये क्या बन रहा है? स्पेस तो वही है, स्पेस मतलब जो वॉल्यूम है इस कैंडल का वही है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है बस, मतलब फेज में बस चेंज हो रहा है। इस मीन इट इज फिजिकल चेंज। ओके, लेकिन यहाँ यहाँ पे जो वेपर है, ये जो फ्लेम के साइड साइड में जो वक्स के जो वेपर है वो क्या कर रहा है? बर्न हो रहा है। यहाँ पे जो वेपर होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो वक्स के साइड में जो वेपर है, या जो फ्लेम के साइड में जो वेपर है वो बर्न हो रहा है, मतलब वो वेपर क्या बन रहा है? वेपर बर्न होके क्या, जब हम जलाएंगे तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये जो वैक्स वेपर है नियरिंग द फ्लेम के नियर जो वैक्स वेपर है, दैट इज बीइंग बर्न्ड एंड is being giving substances like carbon dioxide and many gases. Okay, we'll be reading further in the next higher classes. कार्बन डाइऑक्साइड वो फॉर्म करेगा, which means यहाँ पे ये क्या बना? केमिकल चेंज बना। ओके, तो इस प्रोसेस में मतलब कैंडल जब बर्न हो रहा है, इस प्रोसेस में हम बोथ साइमल्टेनियसली फिजिकल चेंज भी दे सकते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे? ये जो वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और जो वेपर है इस साइड में जो वेपर है वो जब बर्न हो रहा है वो क्या दे रहा है? फ्लेम जब वो बर्न हो रहा है वो क्या दे रहा है? द गिविंग इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। ओके, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस बेसिकली फॉर टुडेज, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। यहाँ पे बस फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पढ़ लिए। फिजिकल चेंज में क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर इज बीइंग चेंज्ड, और कलर में चेंज हम देख सकते हैं, डेंसिटी में चेंज देख सकते हैं, हार्डनेस में चेंज, वो सब आप देख सकते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में द कंपोजिशन, होल केमिकल कंपोजिशन विल बी चेंज्ड। इसका एग्जांपल देखे, आइस से वाटर बना या वाटर से आइस, या कुछ भी स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फिजिकल, जो कि रिवर्सेबल हो सकता है। वी कैन रिवर्स इट विथ हेल्प ऑफ कंडेंसेशन और एनी sublimation, we know, we will be reading it further. And केमिकल प्रोसेस में या केमिकल चेंज में हम क्या देखे? H2+O2 is your H2O या C+O2, जो CO2 combustion CH4+O2
is your CO2 plus H2O. These are some reaction of chemical processes, and you know methane cannot be being brought again. कार्बन मतलब मीथेन को अगर एक बार बंट कर दिए then we cannot bake it, मतलब we cannot get it back. ओके CH पर और नहीं मिल सकता, या कोयला आपके पास है, कोयला को जला दिए तो कुछ गैस वेस बन गया, कोयला वापस से नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। फिर वही H2 कुछ डिफरेंट सब्सटेंस है, O2 इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। O2 किसमें हेल्प करता है आपको, कंबस्शन में हेल्प करता है, लेकिन दोनों मिल जा रहे हैं तो H2O बन रहा है। H2O इज extinguishing the fire, means the chemical properties are different। यहाँ पे bond breakage होता है तो old bond is being broken and the new bond is being formed, new bond form बन के एक नया प्रोडक्ट बनता है। ओके तो ये सब हम आज पढ़ लिए कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम स्टार्ट कर देंगे। ओके ये कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है। ओके नेक्स्ट में हम जो असली वाला चीज है वो पढ़ेंगे। ओके उसमें केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे बोल दिए सब्लिमेशन, मेल्टिंग, इवापोरेशन, वो सब पढ़ेंगे। फिर इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं वो सब देखेंगे, बहुत सारा चीजें आगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, बस ये बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन के लिए आज था क्लास। ओके नेक्स्ट में हम पूरा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू।